दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलो और दुनिया बदल जाएगी। ओशो के इस कथन का अर्थ है कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। जब हम अपने अंदर की कमियों, नकारात्मकता या गलत आदतों को सुधारते हैं तो हमारा व्यवहार और ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। यह बदलाव न केवल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने में हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव और अपनी गति होती है। लेकिन जब हम खुद में बदलाव लाते हैं तो ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। मान लीजिए एक आदमी बहुत गुस्से वाला है। वो चाहता है कि उसके घर के लोग उसकी बात माने, किसी से बहस न करें और हमेशा शांति से रहे। लेकिन हर बार घर में कोई न कोई विवाद होता ही रहता है। अब वो दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, उन्हें समझाता है, डांटता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो खुद को बदले, अपने गुस्से को शांत करे, बातचीत में संयम लाए, प्यार और समझदारी से पेश आए, तो धीरे धीरे घर का माहौल भी बदल जाएगा। जब वो खुद में बदलाव लाएगा तो लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे और उसका प्रभाव घर के वातावरण पर पड़ेगा। अतीत एक बोझ है, भविष्य एक सपना है, वर्तमान ही सत्य है, जियो इसे पूरी तरह से। ओशो हमें अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में फंसे रहने की व्यर्थता बताते हैं। अतीत अब मौजूद नहीं है और भविष्य अनिश्चित है। हमारा वास्तविक अस्तित्व वर्तमान क्षण में है। इसलिए हमें अपनी पूरी ऊर्जा और जागरूकता के साथ वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र वास्तविकता है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति अतीत में हुई एक असफलता के बारे में लगातार सोचता रहता है और भविष्य में फिर से असफल होने के डर से कोई नया प्रयास नहीं करता। ओशो कहेंगे कि वो व्यक्ति एक ऐसे बोझ को ढो रहा है जो अब मौजूद नहीं है, और एक ऐसे सपने से डर रहा है जो अभी आया नहीं है। उसे वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो वो अभी कर रहा है, उस अवसर को देखना होगा जो उसके सामने है। वर्तमान में पूरी तरह से जीने से ही अतीत का बोझ हल्का होगा और भविष्य के डर से मुक्ति मिलेगी। ओशो कहते हैं, अकेलापन गरीबी है, एकांत समृद्धि है। वे अकेलेपन और एकांत के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर करते हैं। अकेलापन एक नकारात्मक भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब हम दूसरों से अलग और कटा हुआ महसूस करते हैं। ये दुख और बेचैनी लाता है। दूसरी ओर एकांत एक सकारात्मक अवस्था है जिसमें हम स्वयं के साथ आनंदित होते हैं, अपनी भीतरी दुनिया से जुड़ते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। यह आत्म खोज और विकास के लिए आवश्यक है। जैसे एक व्यक्ति शहर में अकेला रहता है और हमेशा उदास महसूस करता है क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं है जिससे वो बात कर सके, यह अकेलापन है। दूसरा व्यक्ति एक शांत स्थान पर अकेले समय बिताता है, ध्यान करता है, किताबें पढ़ता है और अपनी आंतरिक शांति का आनंद लेता है, यह एकांत है। ओशो कहते हैं कि हमें अकेलेपन के डर से मुक्त होना चाहिए और एकांत की समृद्धि को खोजना चाहिए, जहां हम स्वयं के साथ सहज और पूर्ण महसूस करते हैं। संदेह बुद्धिमान बनाता है, विश्वास अंधा बनाता है। इस कथन का अर्थ है कि संदेह करने से व्यक्ति जिज्ञासु बनता है, सवाल पूछता है और सत्य की खोज करता है, जिससे उसकी बुद्धि विकसित होती है। वहीं बिना सोचे समझे विश्वास करना व्यक्ति को अंधा बना देता है, क्योंकि वह बिना सवाल किए किसी बात को स्वीकार कर लेता है। संदेह: जब आप किसी बात पर संदेह करते हैं तो आप उसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इससे आप नई जानकारी प्राप्त करते हैं और आपका ज्ञान बढ़ता है। विश्वास: यदि आप बिना जांचे परखे किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो आप सत्य से दूर हो सकते हैं और गलत धारणाओं में फंस सकते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि चंद्रमा पर पानी है। संदेह का रास्ता: आप संदेह करते हैं और पूछते हैं, क्या यह सच है? इसका प्रमाण क्या है? फिर आप वैज्ञानिक शोध पढ़ते हैं, नासा की खोजों का अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि हाँ, चंद्रमा पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। यह प्रक्रिया आपको बुद्धिमान बनाती है, क्योंकि आपने सत्य की खोज की। विश्वास का रास्ता: आप बिना सवाल किए मान लेते हैं कि चंद्रमा पर पानी है या नहीं है। यह अंधविश्वास हो सकता है क्योंकि आपने सत्य को जांचा नहीं, बस स्वीकार कर लिया। ओशो कहते हैं कि संदेह आपको सत्य तक ले जाता है, जबकि अंधविश्वास आपको भटका सकता है। इसलिए हर बात को तर्क और जिज्ञासा के साथ जांचना चाहिए। ओशो कहते हैं, जीवन का उद्देश्य आनंद है। वे जीवन को दुख और त्याग का मार्ग मानने वाली पारंपरिक शिक्षाओं के विपरीत आनंद और उत्सव के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार जीवन का स्वाभाविक उद्देश्य खुश रहना है, हर पल का आनंद लेना है और अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करना है। दुख तब पैदा होता है जब हम जीवन के इस मूलभूत उद्देश्य को भूल जाते हैं और अनावश्यक नियमों और प्रतिबंधों में बंध जाते हैं। एक व्यक्ति हमेशा कड़ी मेहनत करता है और भविष्य में सुख प्राप्त करने के लिए वर्तमान के आनंद को त्याग देता है।
वो सोचता है कि जब वो अमीर हो जाएगा या रिटायर हो जाएगा तो वो खुश होगा। ओशो कहेंगे कि वो जीवन के उद्देश्य को गलत समझ रहा है। जीवन का उद्देश्य वर्तमान में आनंद लेना है, अपने काम में खुशी खोजना, अपने रिश्तों का आनंद लेना, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करना। खुशी कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है।